इलेक्शन मोड में है, बैठकों का दौर चल रहा है और जो बैठक सीएमआर में चल रही है कांग्रेस की, वो खत्म हो गई है। सह प्रभारी अमृता धवन ने इस बैठक के बाद बयान दिया है कि सरकार के पक्ष में माहौल है, सरकार की योजनाओं से जनता खुश है। ईडी की कार्रवाई को अमृता धवन ने पक्षपातपूर्ण बताया है। वहीं सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन बोले हैं कि टिकट बंटवारे की प्रक्रिया स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस में। सरकार और संगठन दोनों ही तरफ बैठक जारी है, मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है। आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार की जा रही है। ग्राउंड पर किस तरह की फीडबैक है वो ली जा रही है। आगे सरकार के शेष कार्यकाल में क्या कुछ किया जाना जरूरी है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे टिकट बंटवारे को लेकर अपनी जो राह है वो सुनिश्चित करनी है, और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सीएमआर में बैठक हुई कांग्रेस की, वो खत्म हो गई है। टिकट बंटवारे को लेकर के क्या क्राइटेरिया रहेगा? टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का हमेशा एक सेट क्राइटेरिया रहता है और स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो जब कोई इस तरह की बात स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी तो ही कोई फार्मूला होगा। उससे पहले कोई फार्मूला बोलना कहना प्रैक्टिकल बात है। कब तक बन जाएगा? दोनों नेताओं को लेवल विधायकों को टिकट करने की कोई संभावना है? हम केवल इतना सा जानना चाहते हैं कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, अर्जेंट कॉल पर आए हैं मीटिंग? नहीं, कोई अर्जेंट कॉल पर नहीं है। हमारी संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है उसको लेके भी चर्चाएं हुई, और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्या फीडबैक है उस पर भी हम सभी प्रभारियों ने एक चर्चा करी। और इन चर्चाओं के तहत, क्योंकि एक औपचारिक और पहली शिष्टाचार मीटिंग थी, तो इसी के दौरान केंद्रित रही चर्चा। देखिए, आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसी रोड मैप के तहत जो है जिलों से लेके, प्रदेश से लेके, ब्लॉक मंडल से लेके सब तरीके की मीटिंग्स की जा रही हैं। तो उस रोड मैप को तैयार करने के लिए खाका तैयार हो रहा है, लेकिन जब वो तैयार होगा तभी पेश किया जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ दोनों सह प्रभारियों की तरफ से बातें इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने कही गई, जहां काजी निजामुद्दीन ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस में एक सेट पैटर्न रहा, एक तय प्रक्रिया रही है जिस आधार पर टिकट का बंटवारा होता है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि टिकट बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी गठित होती है, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज गृह जिले चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीपी जोशी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे महीने इस अभियान को चलाकर अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें मोर्चा के सम्मेलन, विशिष्ट लोगों से संपर्क किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि झूठ की बुनियाद पर 2018 में कांग्रेस सरकार बनी और जनता ने चुनाव में सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे महाभर, इसमें मोर्चों के सम्मेलन भी होंगे, व्यापारिक सम्मेलन भी होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ इंटरेक्शन भी होगा, तो विशिष्ट लोगों से संपर्क भी होगा। देखिए, 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2018 में एक ऐसी सरकार जो झूठ की बुनियाद के आधार पर बनी है। जनता में पछतावा है कि ऐसी सरकार आ गई जिसने तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया। एक ऐसी सरकार आ गई जिसने वादा करके वादा खिलाफी करने का काम किया। किसान का कर्ज माफ नहीं हो पाया, आज उसकी जमीन नीलाम हो रही है। 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। उसका जिम्मेदार कोई है? उसका पाप ये किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे इस देश का प्रदेश का आमजन हो, ये कमर कस के बैठा है कि सरकार को सबक सिखाना है। जल जीवन मिशन को लेकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति पर केंद्रीय मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। देश भर में राजस्थान अब जेजेएम की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। राजस्थान सरकार ने जेजेएम पर अब तक 16,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कल भी उन्होंने कहा कि जेजेएम को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं। मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को
अच्छा नहीं लगता है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस अच्छी दिखे, जबकि सच्चाई यह है कि राजस्थान में जेजेएम को लेकर बहुत गंभीरता से काम हुए हैं। हमारी उपलब्धियां उन राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं जिन राज्यों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो पैरामीटर्स उन्होंने बना रखे हैं, उन पैरामीटर्स में इनको ऊंचा दिखाया गया है। उन राज्यों के मुकाबले हमारे यहां बहुत बेहतर और ज्यादा काम हुआ। झुंझुनू के खेतड़ी के बबाई में शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों से विचार विमर्श कर निर्देशित दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत का बबाई दौरा 9 जून को तय हुआ है। सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से बबाई पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री बबाई में रीको औद्योगिक क्षेत्र, कन्या महाविद्यालय, पुलिस थाना भवन, उप तहसील भवन, उप जिला अस्पताल भवन का शिलान्यास करेंगे और 400 केवी विद्युत उपकेंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम गहलोत आम सभा को भी संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के लिए सारा चाकचौबंद व्यवस्था हो, उसका सारा अवलोकन किया। उन्होंने अपनी एडवाइस भी करी है, यहाँ में सुरक्षा के अंदर कोई खामी नहीं रहे। और मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑलरेडी बहुत शानदार तरीके से हो रही हैं और करीब हमारा आंकलन है कि 25 से 30 हज़ार की हम व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ उनकी। माननीय मुख्यमंत्री जी का 9 तारीख का यहाँ कार्यक्रम है, इसको देखते हुए यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको आज देख रहे हैं हम। माननीय विधायक महोदय साथ है और हमारे प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करके सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। गैंगस्टर रोहित गोदारा का बीकानेर के बड़े ज्वेलर को फिरौती के लिए धमकी देने का एक मामला सामने आया। इस मामले को लेकर ज्वेलर ने बीकानेर के नया शहर थाना में मामला दर्ज कराया है और साथ ही साथ थाना अधिकारी ने जानकारी दी कि ज्वेलर की दुकान के नंबर पर फोन करके ज्वेलर के व्हाट्सएप नंबर लिए गए और उस पर फोन कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने की मांग की गई। फिरौती नहीं देने की सूरत में ज्वेलर को जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि ज्वेलर ने खुद पर 50 करोड़ का कर्जा होने की बात भी कही। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ज्वेलर को धमकी दी है कि 5 करोड़ फिरौती नहीं देने पर उसे गोली मार दी जाएगी, वहीं मरने के बाद उसे कर्जा भी नहीं चुकाना पड़ेगा। बीकानेर में किशनलाल ज्वेलर्स के नाम से एक प्रतिष्ठान है, बीकानेर का सबसे पुराने प्रतिष्ठानों में से एक है। उसके जो ओनर हैं शिव कुमार सोनी, ये जो शॉप है ये तो केएम रोड पर है। इनका जो मकान है नया शहर थाना क्षेत्र में जसूसर गेट पर है मकान। इनको कल रोहित गोदारा ने व्हाट्सएप कॉल करके इनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की है और भी कई प्रकार की बातें की है उसने। जो शिव कुमार सोनी ने अपने परिवार में ये चीज़ें लिखी है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसके जो भी सहयोगी हैं पूर्व में भी हम कार्रवाई करते रहे और अब लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में चलता जाएगी। अजमेर जिले के पीसांगन थाना इलाके में सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोर देर रात मकान के अंदर रखी अलमारी से लाखों के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पीसांगन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने करीब 11-12 लाख के आभूषण, 15,000 की नकदी पर हाथ साफ किया है। घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज में आप इस वक्त यही सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। ये सारी वारदात कैद हो चुकी है, जिसमें 4 बदमाश रेकी कर मकान के अंदर प्रवेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पीसांगन थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 महिला यात्रियों को डिटेन किया और उनके पास से 700 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया। इस गोल्ड की बाजार कीमत करीब 43,12,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों महिलाओं को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। एयरपोर्ट पर पकड़ी गई दोनों महिलाएं बैंकॉक की रहने वाली हैं। जांच में सामने आया कि वो पहले भी जयपुर कई बार आ चुकी हैं। दोनों महिलाओं की जानकारी दिल्ली में एम्बेसी को दी गई है।
कस्टम अफसरों ने बताया कि 7 जून को दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई फ्लाइट FD 1303 उतरी और इस फ्लाइट से 2 महिला यात्री आईं, जिन्हें एयरपोर्ट पर डिटेन कर गोल्ड के बारे में पूछताछ की गई। महिलाओं ने गोल्ड होने से इनकार कर दिया। जांच में भी कस्टम अधिकारियों को महिलाओं के सामान से गोल्ड नहीं मिला। इस पर कस्टम अधिकारियों ने कोर्ट से महिलाओं की एक्सरे करने की मांग की। कोर्ट आदेश पर